कि जिस तरीके से बाबा साहब का इस तरीके का अपमान कभी हम लोगों ने न तो देखा था और न तो किसी व्यक्तित्व के साथ इस तरीके का खिलवाड़ देखा था। भारतीय बाबा साहब को सम्मान देता है। अखिलेश यादव के कहने पर, मैं तो कहूँगा उनके कहने पर, उनके लोगों द्वारा आधा चित्र बाबा साहब का काट कर आधा चित्र उनके साथ जोड़ दिया गया। इस घटना के कारण वो माफी मांगे कि आइंदे से ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे, तब भारत उनको क्षमा करेगा, नहीं तो पूरा समाज ऐसा ही आंदोलन उनको मिट्टी में मिला देगा। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को एक तस्वीर भेंट की, जिसमें आधी तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की थी और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की थी। इस तस्वीर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। यहाँ पर भाजपा के तमाम लोग धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हाथों में प्ले कार्ड लिए हैं, हाथों में प्ले कार्ड है और अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात हो रही है। तमाम विधायक हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में प्ले कार्ड है और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का यह अपमान जो है समाजवादी पार्टी कर रही है, इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हाथों पर काली पट्टियां बंधी हुई हैं। हम चलेंगे, इनसे बात करेंगे। देख सकते हैं आप, हाथों पे काली पट्टी बांध करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ साफ यहाँ लिखा है बाबा साहब का अपमान किया है और समाजवादी पार्टी का एक घिनौना काम है। हमारे साथ यहाँ के तमाम विधायक हैं। सबसे पहले बात करेंगे, चकिया के विधायक कैलाश आचार्य जी हैं, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह से इनका क्या कहना है और ये विरोध प्रदर्शन क्यों रहा है। विधायक जी, आप लोग आज धरना दे रहे हैं, क्या मांग है और क्या उद्देश्य है? हम लोगों का मांग यही है कि उन्होंने बाबा साहब का आधा चित्र कटवा करके स्वयं अपना लगवा लिया माननीय अखिलेश जी ने। आज इस घटना के कारण वो माफी मांगे कि आइंदे से ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे, तब भारत उनको क्षमा करेगा, नहीं तो पूरा समाज ऐसा ही आंदोलन उनको मिट्टी में मिला देगा। आंदोलन मिट्टी में मिला देगा, ऐसा कहना है। ये चकिया के विधायक हैं कैलाश आचार्य जी, जो बीजेपी से हैं। रमेश जायसवाल हैं, मुगलसराय के विधायक हैं। विधायक जी, आज जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है उसको लेकर के आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? मनसा कोई राजनीतिक नहीं है। ये पूरा का पूरा विश्व जानता है, पूरा का पूरा भारत का लोकतंत्र जानता है कि भारत में संविधान की रचयिता के रूप में पूरा हर भारतीय बाबा साहब को सम्मान देता है। अखिलेश यादव के कहने पर, मैं तो कहूँगा उनके कहने पर, उनके लोगों द्वारा आधा चित्र बाबा साहब का काट कर आधा चित्र उनके साथ जोड़ दिया गया। ये निंदनीय है, क्योंकि बाबा साहब एक राष्ट्र पुरुष है और बाबा साहब के प्रति सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देश के इस स्थिरता में बाबा साहब ने संविधान को बना के दिया और उस संविधान पर पूरा का पूरा देश चल रहा है। अखिलेश यादव ने राजनीतिक दृष्टिकोण से यह साबित करने का प्रयास किया कि बाबा साहब के न रहने पर पूरे के पूरे दलित समाज के साथ वो खड़े हैं। बाबा साहब के स्वरूप के रूप में वो अपने को बता रहे हैं कि मैं बाबा साहब के बाद मैं हूँ, जबकि ऐसा पूरी तरह घोर निंदा का काम उन्होंने किया है। जो कुछ भी उन्होंने किया, तो मैं साफ साफ कहूँगा कि उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं करवाया है। आज पूरा देश उनसे क्षमा मांगने की बात कर रहा है। अखिलेश यादव को पूरे देश से क्षमा मांगना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सारे के सारे देशवासियों के साथ साथ विश्व में भी जो लोग भारत के रहने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग बाबा साहब को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। और आज इस तस्वीर को देखने के बाद पूरा देश मतलब उत्तेजित हो गया है। पूरा देश ये कह रहा है कि ऐसा काम इन्होंने बहुत ही गलत किया। बाबा साहब को किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में बांधना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव को अपने दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपनी तरफ से माफी मांगनी चाहिए कि यह बिल्कुल घोर निंदा की वजह है। उनको माफी मांगना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन को और तेज करेंगे और किसी कीमत पर भी बाबा साहब के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम लोग। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि अखिलेश यादव माफी नहीं मांग लेते। विधायक जी, हाल ही में जन्म जयंती बीती है अम्बेडकर साहब की। बीजेपी एक बड़ा मेगा ड्राइव चला रही है। आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, अम्बेडकर जी की बातों को बता रहे हैं। तो ये जो अभी घटना हुई है, तो इन दोनों घटनाओं का क्या संबंध है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइलेज लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है? बहुत तेजी से आपने देखा होगा जिस तरीके से दलित समाज के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आस्था बढ़ी है। हम लोग 14 तारीख को जो उनका जन्म जयंती होता है, उसको हम सब लोग समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं और सेवा बस्तियों में जाकर सारे लोगों से मिलते जुलते हैं और सारे के सारे जनप्रतिनिधियों द्वारा 5-5, 10-10, 20-20 लोगों से मिलने का काम किया गया, उनसे राय लिया गया, देश और प्रदेश की सरकार के बारे में उनसे पूछा गया। लोगों ने कहा कि आज देश को
भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। यह आवाज इतनी तेजी से निकली बाहर कि अखिलेश यादव को लगा कि सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ने को तैयार हो चुके हैं। इस नाते इन्होंने एक ऐसा एजेंडा तैयार किया और किसी न किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए कह के ये आधा तस्वीर काट के बाबा साहब का प्रतिबिंब अगर कोई है भारत के अंदर तो अखिलेश यादव हैं, ऐसे करके उन्होंने साबित करने का प्रयास किया। और ये पूरी तरह उनकी वोट की राजनीति और ओछी राजनीति को दर्शाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, पूरा देश ये समझ रहा कि अखिलेश यादव जब भी कोई काम करते हैं वो राजनीति के दृष्टिकोण से करते हैं, विकास का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास कार्य करती है उसी को तोड़ मरोड़ के उसमें कमियां निकाल कर बताकर अपने लाभ लेने का प्रयास वो करते हैं। अभी कुछ दिन पहले देश को बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया और उस चीज का लाभ लेते हुए लोगों के अंदर पीडीए की भावना पैदा करके गलत तरीके से 400 पार करने के पीछे का जो उद्देश्य था उस सरकार को सबल बनाकर उन सारे नियम कानूनों को पारित करके देश हित में काम करने का था, जिसको समझ न पाने के कारण लोगों ने गलत तरीके से गुमराह करके लोकसभा चुनाव में लाभ ले लिया। परिणाम लिखना कि जो वादे उन्होंने किए थे 1 लाख रुपए देंगे, ये करेंगे, वो सारे वादे ध्वस्त हो गए और जनता ने उस चीज को समझते हुए उपचुनाव में जिस तरीके से प्रचंड मतों से हराने का काम किया और आगे 2027 जो दिख रहा है, अखिलेश को लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की जो सीटें बची हैं विधानसभा में वो काफी कम होने वाली है। इस नाते अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के विकास को धुंधला दिखाकर बताकर अपने लाभ लेने का काम कर रहे। जनता समझ चुकी है कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। सारा का सारा दलित समाज, सारा का सारा शोषित समाज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलने को तैयार हो चुका है। अब उनके किसी भी योजना का कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। अंतिम में इतना ही कहूंगा, सबसे अधिक ये चेहरे को काट कर चेहरा लगाने में सबसे अधिक अगर कोई दुखी है तो बाबा साहब के वो अनुयायी दुखी हैं, बाबा साहब के सारे देशवासी को दुखी हैं जिन्होंने बाबा के साथ साथ में आस्था को जोड़ी है। इसको सरकार इस योजना को कभी भी कोई माफ नहीं करेगा। अखिलेश यादव को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है विधायक जी का। यहाँ पर हैं जिला अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के हैं चंदौली के, काशीनाथ जी। काशीनाथ जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए जो दलित समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, अखिलेश यादव किसी न किसी तरह से उसको अपना बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो उनके पक्ष में हो, लेकिन भगवान की ऐसी माया है कि वो कुछ न कुछ गलत कर जाते हैं। उसी का एक परिणाम है कि आज बाबा साहब के चित्र के साथ अपना चित्र जोड़कर वो उनके बराबर बनना चाहते हैं और यह पूरे समाज को, दलित समाज को ही नहीं पूरे भारत के लोगों को दुख हुआ है इस बात से लेके। इसी संदर्भ में हम सभी लोग एक आक्रोश रैली, एक आक्रोश धरना जो काली पट्टी बांध के कर रहे हैं पार्टी के निर्देशानुसार। अब आगे उनसे माफी मांगने के लिए हम लोग कह रहे हैं, माफी मांगे दलित समाज से, भारत से, ताकि ऐसी गलती हम फिर नहीं करेंगे। धन्यवाद। सूर्यमल तिवारी हैं जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सूर्यमल जी, आपका क्या कहना है? आज हम सभी जनपद चंदौली के इस धरना स्थल पे उपस्थित हुए हैं और एक ही विषय है कि जो फोटो काट करके, बाबा साहब का फोटो काट करके अपना चित्र लगाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। धर्म और अधर्म की बात आती है, यानी भारतीय जनता पार्टी धर्म की तरफ चलती है और समाजवादी पार्टी बिल्कुल अधर्म की तरफ चलती है। इससे पहले भी आपने एक उदाहरण देखा होगा कि हमारा जो रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है, उसको भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के उकसाने पर एक बड़े नेता ने हमारे रामायण का जो रामायण की प्रतियां फाड़ी थी, जलाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका नाम था, वो ऐसे विचारधारा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग यह ऐसा कृत्य करते हैं। और 2014 के बाद बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। इसके पहले समाजवादी पार्टी की विचारधारा यानी उनकी समर्थित सरकार कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं की थी। मित्रों, अब आप यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बनाने में 2014 से 2019 से और 2024 तीसरी बार केंद्र में दलितों, पिछड़ों और सभी लोगों के साथ मिलकर के सरकार जो बनाई गई है, उससे यह तिलमिलाए हुए लोग अपना चित्र लगा करके यह दर्शाना चाहते हैं कि हम कैसे बाबा साहब के आगे हो जाएं और खुद को बाबा साहब साबित करने में लगे हुए हैं। उनको बाबा साहब साबित करने में लगे हुए कहना है। देखिए, ये प्ले कार्ड लेकर के लोग आए हैं, बीजेपी के लोग जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और जिसमें जो है साफ साफ मांग इनसे की जा रही है अखिलेश यादव से कि ये माफी मांगे। कुछ और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विशाल है। विशाल, आपका क्या कहना है? आपके हाथों में प्ले कार्ड है, क्या मांग है आपकी? जी, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इतना मार्मिक और इतना दुखी है
कि जिस तरीके से बाबा साहब का इस तरीके का अपमान कभी हम लोगों ने न तो देखा था और न तो किसी व्यक्तित्व के साथ इस तरीके का खिलवाड़ देखा था। समाजवादी पार्टी अपनी ओछी राजनीति को ऊपर उठाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, उनको सम्मान पूर्वक हर जगह उनको आगे बढ़ा करके सम्मान दिया जाता है। भाजपा की तरफ से समरसता दिवस मना करके बाबा साहब को हर तरीके से उनको माल्यार्पण कर उनके मूर्तियों को नहलाना धुलाना, उनके संविधान की चीजों को उनके ही लोगों तक पढ़वाना, उनको आगे बढ़ाना, ऐसे कार्यों में भारतीय जनता पार्टी दिन भर लगी रहती है। लेकिन यह अपमान, इस तरीके का अपमान घोर निंदनीय है, पाप है। और मैं अखिलेश यादव जी के ऐसी ओछी राजनीति के ऊपर मैं उनकी थू करता हूँ, गहरी घोर निंदा करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वही फोटो है जो लालचंद गौतम, जरा क्लोज करके दिखाइएगा, ये गोंडा का कार्यकर्ता बताए जाते हैं, लालचंद गौतम, जिन्होंने ये कल अखिलेश यादव को ये दिया था ये पोस्टर, और ये एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। इसमें आधी तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर की है और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की है। इसी तस्वीर को लेकर के पूरा हंगामा बरपा हुआ है और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर हमलावर है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होता है, क्या वो माफी मांगते हैं या कुछ और जवाब देते हैं। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।